इन दिनों वेब सीरीज तांडव की खूब चर्चा है और चर्चा सीरीज के कुछ दृश्यों को लेकर हो रहे विरोध की वजह से है। हालांकि 2 दिन पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय में हुई एक बैठक के बाद तांडव के कुछ सीन को काट दिए गए हैं और तांडव वेब सीरीज बनाने वाली टीम ने बिना शर्त माफी भी मांग ली है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पर लगाम लगने की शुरुआत है। तांडव को लेकर लगातार हो रहा था विरोध। वेब सीरीज तांडव से हटाए गए कुछ सीन। ये पहला मौका है जब इंटरनेट के जरिए चलने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि OTT पर दिखाए जाने वाले कंटेंट में इस तरह की काटपीट हुई हो, जिसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भावनाओं के आहत होने की बहस को एक बार फिर से तेज हो चुकी है। तांडव के विरोध की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है। तांडव से सीन कटने के बाद अब वेब सीरीज में शामिल लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर और सीरीज से जुड़े कुछ अन्य लोगों से पूछताछ करने और संभवतः उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भी मुंबई भेज दी है। मिर्जापुर के खिलाफ जारी हुआ नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। तांडव को लेकर हो रहे विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक पुरानी वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक दूसरी टीम इस सीरीज के खिलाफ दर्ज FIR के सिलसिले में मुंबई पहुंच चुकी है। दरअसल मिर्जापुर बनाने वालों पर आरोप लगाया गया कि उनकी सीरीज की वजह से मिर्जापुर शहर का नाम बदनाम हुआ है। अब आपको बता दें कि मिर्जापुर का सीजन 2 कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ है, जबकि मिर्जापुर का पहला सीजन 2018 के नवंबर महीने में रिलीज हुआ था और तब उस पर कोई ज्यादा हंगामा नहीं हुआ था। OTT के कंटेंट पर पहली बार हुई काटपीट। तांडव को लेकर छिड़ा विवाद। तांडव के निर्माताओं ने जिस तरह सरकार की मांग को स्वीकार की है, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब इस तरह निर्माता निर्देशकों ने माफी मांगी है और वेब सीरीज के सीन काटने पर राजी हो गए हैं। तांडव को पहली वेब सीरीज नहीं है जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा हो। तांडव से पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स, अ सुटेबल बॉय और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जीतने वाली दिल्ली क्राइम्स का भी विरोध हुआ था। लेकिन अब से पहले फिल्मी हस्तियों से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की ओर से अपने कंटेंट का हमेशा बचाव ही किया गया। इनमें से कई मामले अदालतों तक भी पहुंचे हैं। सेक्रेड गेम्स के खिलाफ कोर्ट केस होने पर फैंटम प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा था। नेटफ्लिक्स ने तो यहां तक कह दिया था कि वो अपने कंटेंट में बदलाव नहीं करेगी, जबकि तांडव के निर्माताओं ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ हुई 2 बैठकों के बाद मंत्रालय का शुक्रिया अदा करते हुए 2 सीन काट दिए। फिल्म समीक्षक तनुल ठाकुर कहते हैं, इसकी 8 नवंबर में ही आनी शुरू हो गई थी जब OTT को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से निकालकर सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया गया था। इसके बाद ही काफी आशंका जताई गई थी कि अब सेंसरशिप का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंसर बोर्ड सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करती है। भारत में वेब सीरीज के पॉपुलर होने की एक वजह ये रही है कि इस मंच पर दर्शकों ने वो सब कुछ देखा है जो वो सिनेमा हॉल में कभी नहीं देख सकते थे। सिनेमा हॉल में पूर्व प्रधानमंत्रियों, बाबरी मस्जिद, बोफोर्स जैसे विषयों पर सीधे सीधे टिप्पणी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, लेकिन सेक्रेड गेम्स जैसी सीरीज में इन तमाम मुद्दों पर बात की गई। हालांकि अनुराग कश्यप और उनकी टीम को इसका विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी कंटेंट में यानी कि अपनी सामग्री में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। पर तांडव वाले घटनाक्रम के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि भारत का OTT प्लेटफॉर्म अब पहले की तरह नहीं रह जाएगा। भारत के OTT प्लेटफॉर्म पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।